इट इज़ हार्ड टू अर्न मनी, ये हम हमेशा से सुनते हुए आते हैं, जिसके कारण हम ये समझने लग जाते हैं कि सच में पैसे कमाना कितना ज़्यादा मुश्किल है। बट हम अपने आसपास देखें और कभी भी ऑब्जर्व करें तो हम ये चीज़ नोटिस करेंगे कि पीपल आर अर्निंग इन मल्टीपल वेज। लोग ऑनलाइन अर्न कर रहे हैं, लोग ऑफलाइन अर्न कर रहे हैं, लोग स्मॉल अमाउंट में अर्न कर रहे हैं या लमसम अमाउंट में अर्न कर रहे हैं, छोटा काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत कम से लेके बहुत ज़्यादा हर तरह से अर्न कर रहे हैं। इसका मतलब हर काम में पैसा ज़रूर है एंड एवरी वन इज़ अर्निंग। जो इंसान अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करता है ना, वो बिल्कुल ही अर्न करने लग जाता है। इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि हर एक चीज़ ना हमारे माइंडसेट से जुड़ा होता है। जब हम सोचने लगते हैं, जब हम बिलीव करने लग जाते हैं कि हाँ इट इज़ हार्ड टू अर्न मनी, तो हमारे पास ना सारी अपॉर्चुनिटीज़ होते हुए भी, हमारे पास हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ होते हुए भी हमारे सारी अपॉर्चुनिटीज़ बंद दिखने लगेंगे, हमें कोई रास्ता ही नज़र नहीं आएगा। वहीं हम अगर इसके अगेंस्ट सोचते हैं और हम ये सोचते हैं कि इट इज़ रियली ईजी टू अर्न मनी, और हमारे माइंडसेट और हमारे दिमाग में हमेशा एक ही चीज़ चल रहा होता है, अर्न करना है, अर्न करना है और करते ही रहना है, जो जो अपॉर्चुनिटीज़ मिले मुझे ग्रैब करना है। तब ना आप सोते जागते उठते बैठते हर चीज़ करते हुए अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ही लेंगे। आपके सामने चल कर के आएगी अपॉर्चुनिटी कि हाँ इस मौके पे भी तो पैसे बनाया जा सकता है, इस मौके पे भी तो ये किया जा सकता है। और ऐसे करते करते ना आप उस ओपन माइंड के साथ जीने लग जाएंगे कि आपको हर तरह से अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके आप अर्न करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि मैं अपनी स्टोरी बताऊँ तो मैं जब सिर्फ और सिर्फ 18 ईयर्स की थी ना, उसके बाद से मैंने अर्न करना स्टार्ट कर दिया था। एंड मैंने सबसे पहले अर्न करना स्टार्ट किया था एज अ मेहंदी आर्टिस्ट, जिसमें मैं, क्योंकि मुझे हमेशा से पेंटिंग, क्रिएटिविटी या फिर मेहंदी या हैना आर्ट करना बहुत पसंद था, तो उस वजह से मैं उससे ही सबसे पहले ग्रैब किया मैंने अपॉर्चुनिटी। और मैं लोगों के घर जाती थी, लोगों के ओकेजन्स में जाती थी और उन्हें एज अ हैना आर्टिस्ट अपना हैना अप्लाई करके देती थी, जिस पे मैं पर क्लाइंट 500 रुपीज़ टू 2000 रुपीज़ या 3000 रुपीज़ डिज़ाइन के बेसिस पे चार्ज करती थी। और ऐसे ही मैं अपने कॉलेज के टाइम तक के बहुत डिसेंट अमाउंट अर्न कर रही थी। एंड द सेकेंड थिंग स्टार्टेड व्हेन आई एंटर्ड द कॉलेज एट माई 18 ईयर कि जैसे ही मैं कॉलेज गई, मेरे पास दिन से शाम तक की कोई भी टाइम नहीं होता था, मुझे रेगुलर कॉलेज जाना होता था। और जब मैं शाम को घर आती थी ना, तब मैं कोचिंग लेना स्टार्ट की। 6 बजे के बाद मैं कोचिंग लेती थी, 9 बजे तक लेती थी, एक बैच लेती थी, 10 से 15 बच्चे होते थे मेरे क्लास में, और पर स्टूडेंट मैं चार्ज करती थी 1000 या 1500 रुपीज़ पर स्टूडेंट। और ऐसे उसका उनका मंथली करके मैं 10 से 15 हज़ार वहाँ से अर्न कर लेती थी। मीन्स मैं अपने 18 ईयर्स में भी वहाँ से अर्न करना स्टार्ट कर चुकी थी, बिकॉज मुझे पढ़ाना पसंद था, हमेशा से पसंद था, आज भी पसंद है। वैसे ही मुझे क्रिएटिविटी पसंद था, मैं वहाँ से भी कर रही थी। उसके साथ साथ मैं अर्ली 20s में मैं स्कूल में ज्वाइन हो चुकी थी और मैं क्लास 7th टू क्लास 12th क्लासेस लेती थी। और कोचिंग भी मैंने हमेशा 5th टू 10th लिया, और मैं स्कूल में भी 7th टू 12th ली, जिसमें मुझे हार्डली 4 क्लासेस लेने होते थे दिन में। मॉर्निंग टाइम पे जाती थी और 3 PM पे मैं घर आ जाती थी। और इस बीच पे भी मैं अपने मंथली 15,000 के अप्रॉक्स अर्न कर लेती थी। ये तो सिर्फ मेरी स्टोरी है, जिसमें मैं अपनी लेट टीन्स से लेकर के अर्ली 20s में एक डिसेंट अमाउंट मल्टीपल इनकम सोर्सेज से अर्न कर रही थी। सो इफ़ आई कैन डू दिस, एनीवन कैन डू इट। और इसके लिए पता है, सिर्फ और सिर्फ एक माइंडसेट चाहिए। आज के टाइम पे अगर मैं चाहूँ तो 24 आवर्स को मैं बहुत इजीली वेस्ट कर सकती हूँ, और कर देती हूँ कई बार। पर जब मैं चाहती हूँ ना कि मुझे नहीं, एक एक मिनट कीमती है, तो मैं उसी 24 आवर्स में ना सारे काम करते हुए मल्टीपल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को भी ग्रैब कर लेती हूँ, मल्टीपल सोर्सेज जनरेट कर लेती हूँ, और उस 24 घंटे में एक एक मिनट यूटिलाइज करके अपना डिसेंट अमाउंट मंथली अर्न कर लेती हूँ। सो इट इज़ जस्ट अबाउट योर एनर्जी। करना है मतलब करना है। वो 24 आवर्स बहुत बड़े हो जाते हैं जब तुम्हें कुछ करना है और आप हर एक चीज़ कर लेते हो उसी समय में, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि मुझे करना है और मैं करके रहूँगी। मैं थकान तो होती ही नहीं उस समय, और आप थक ही नहीं सकते क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ चल रहा होता है। ये तो सिर्फ मेरी स्टोरी है। इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न मोर और बहुत ज़्यादा सीखना है हाउ टू अर्न मनी, तो आप गो एंड वॉच द पॉडकास्ट ऑफ हित ढोलकिया विथ हिमेश मदान, जिसमें वो
आपको समझ में आएगा कि कैसे माइंडसेट अगर सही हो ना, तो आप मल्टीपल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को जब मन चाहे जिस मोमेंट पे चाहे ग्रैब कर सकते हैं। आप रुकेंगे नहीं। थोड़े से अमाउंट में आप कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। एक एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और आप लगे रहेंगे और इस तरह से आपको ना मज़ा आने लग जाएगा। और जब मज़ा आने लगता है ना, तो आपको ना करने की ज़ील और बढ़ जाती है कि आप ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, और देयर इज़ नो लिमिट टू स्काई। बस आप करते रह जाएंगे। दैट्स वाई गो एंड वॉच द पॉडकास्ट एंड लर्न फ्रॉम माई स्टोरी, लर्न फ्रॉम हिज स्टोरी एंड बिल्ड दैट एनर्जी। क्योंकि ना सबसे पहले माइंडसेट चेंज करना होगा। माइंडसेट चेंज करो, उसे अपने एक्शंस में लेकर के आओ। जैसे ही आप एक्शंस में लेकर के आओगे तो आपकी हैबिट्स चेंज होगी, जिसके बाद आप किसी भी चीज़ में एंटर करेंगे। येस, मे बी यूल स्टार्ट स्मॉल, थोड़ा थोड़ा अर्न करेंगे, बट थोड़े के बाद आप उसी थोड़े से बड़ा अर्न करना स्टार्ट करेंगे, और वही रेगुलरिटी के साथ आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। मल्टीपल सोर्सेज जनरेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। एंड दिस इज़ रियली पॉसिबल। इफ़ आई कैन डू इट, you can do it as well. That's why change your mindset, because earning is never hard. It is always easy. It depends on you. So just start and achieve bigger.